नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। टीवी9 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज राजशास्त्र में बात करेंगे अमेरिका के दोहरे चरित्र के बारे में कि वो करता कुछ और है और दुनिया को मॉरल प्रीचिंग देता है। जी हां, इतना ही नहीं, इकोनॉमिक सैंक्शन के नाम पर वो दुनिया को डराता भी है। रूसी सुरक्षा काउंसिल के डिप्टी सेक्रेटरी मिखाइल पोपोव के दावे के बाद अमेरिका के दोहरे चरित्र पर सवाल उठने लगे। दरअसल सेक्रेटरी मिखाइल पोपोव ने कहा, यूक्रेन युद्ध के दरमियान ही अमेरिका रूस से 43% ज़्यादा यानी हर रोज 1 लाख बैरल तेल खरीदा है। जाहिर है, इसके बाद अमेरिका के डबल स्टैंडर्ड की चर्चा भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के मुल्कों में होने लगी। भारत पर तेल आयात न करने का दबाव अमेरिका लगातार बना रहा है, लेकिन भारत ने कई मौकों पर अमेरिकी दबाव के बावजूद देश हित में फैसला लिया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पहले ही यूरोप द्वारा रूस से मार्च में ज़्यादा तेल खरीदने की बात कह चुके हैं, लेकिन अमेरिका द्वारा पिछले सप्ताह 43% ज़्यादा तेल खरीदे जाने की खबर से सभी हैरान हैं। वैसे भारतीय विदेश मंत्री मार्च में यूरोप द्वारा 15% ज़्यादा तेल खरीदने की बात कह चुके हैं और यूरोप के ज़्यादातर देशों द्वारा 15% ज़्यादा तेल जंग शुरू होने से ठीक पहले खरीदा गया था। भारतीय विदेश मंत्री जब ये बात कह रहे थे तब ब्रिटेन की विदेश मंत्री एलिजाबेथ ट्रस बचाव नहीं कर पाई और उन्होंने कहा, भारत एक संप्रभु देश है और हम भारत को नहीं कह सकते कि उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इंटरनेशनल लेवल पर सुरक्षा और शांति स्थापित कराने के लिए यूनाइटेड नेशन सैंक्शन और पाबंदियों को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता रहा है। 1966 से अब तक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने कुल 30 सैंक्शन लगाए हैं, जिनमें 14 अलग अलग देशों या संस्थाओं पर भी लगे हैं। इसी तरह कोई देश भी किसी दूसरे देश पर अपनी सुरक्षा, शांति आदि को लेकर सैंक्शन लगा सकता है। अब आइए समझते हैं कि पाबंदियों के उद्देश्य क्या होते हैं, जिसको लेकर अमेरिका हमेशा से ज़्यादा अग्रसर दिखाई पड़ता है और दुनिया के देशों को डराता भी रहता है। किसी व्यक्ति, संस्था या देश पर सैंक्शन उसके बिहेवियर में बदलाव या उसके किसी फैसले को कंट्रोल करने के लिए लगाया जाता है। कोई भी शक्तिशाली देश अपनी महत्वाकांक्षा और कूटनीतिक सफलता के लिए सैन्य बल के बजाय इकोनॉमिक सैंक्शन लगाना ही बेहतर उपाय समझते हैं। इसलिए अमेरिका और यूरोपियन यूनियन जैसी संस्था सैंक्शन लगाने की बात करते हैं। यूनाइटेड नेशन के सदस्य दुनिया के 193 देश हैं। वहीं यूरोपीय यूनियन के 28 और तीसरे नंबर पर अमेरिका है, जिसकी बातें नाटो समेत कई देश मानते हैं। अमेरिका पर आरोप लगता रहा है कि किसी क्षेत्र में अपना दबदबा कायम करने के लिए वो आर्थिक पाबंदियों का सहारा लेता रहा है और वो इसे अपनी विदेश नीति की तरह इस्तेमाल करता रहा है। आइए समझते हैं कि कैसे अमेरिका यूरोपियन यूनियन का इकोनॉमिक सैंक्शन दुनिया के कई देशों पर कहर बरपा चुका है। इन देशों में नाम है वेनेजुएला, जहां लोग खाने को तरस रहे हैं। अमेरिका 2017 से आर्थिक पाबंदियां यहां पर लगाया हुआ है और इसकी वजह से महंगाई बढ़ी है और खाने पीने के सामानों का अभाव भी हो गया है। दरअसल 2019 में वेनेजुएला की सत्ता में बैठे निकोलस मादुरो के खिलाफ विपक्षी नेता जुआन गुएडो के नेतृत्व में एक आंदोलन किया गया और आंदोलन के दौरान ही गुएडो ने खुद को देश का राष्ट्रपति घोषित कर दिया, जिसे अमेरिका ने रिकॉग्नाइज भी कर लिया। आंदोलन में 14 लोगों की मौत हो गई और उसके बाद अमेरिका ने प्रतिबंध और कड़े कर दिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट में इन आर्थिक पाबंदियों के बारे में लिखा गया था कि इससे आम लोगों के मूल मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। ये हालत क्यूबा का भी रहा, जब साल 1960 में क्यूबा ने अमेरिका की कई कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करने के बाद वहां से आने वाले सामान पर भी एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया। जवाबी कार्रवाई में क्यूबा पर आर्थिक प्रतिबंध लगाया गया। अमेरिका क्यूबा को कम्युनिस्ट देशों से दूर करने के लिए ऐसा कदम उठाया था, लेकिन ये कदम बिल्कुल उलट पड़ गया और क्यूबा रूस के नज़दीक चला गया। बराक ओबामा ने क्यूबा पर लगाई गई पाबंदी में ढील दी, लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप आए और उन्होंने क्यूबा को आतंकवाद पैदा करने वाले देश की लिस्ट में शामिल कर दिया। अब आइए ईरान पर
जिस पर कि प्रतिबंध अमेरिका ने लगाया है और उसकी हालत 1979 की इस्लामिक क्रांति के दौर से भी खराब हो चुका है। ईरान और अमेरिका की दुश्मनी 40 साल पुरानी है। अमेरिका ने 1979 में ही ईरान पर आर्थिक पाबंदी लगा दी थी और तब से अब तक ईरान की इकोनॉमी बर्बाद हो गई है। हालांकि 2015 में अमेरिका और ईरान के बीच एक डील हुई जिसमें ईरान इस बात पर राजी हुआ कि वह परमाणु बम नहीं बनाएगा, लेकिन बाद में अमेरिका ने दावा किया कि ईरान एक बार फिर से परमाणु बम बना रहा है और उसके बाद देखा गया कि 2016 और 2017 में 2015 के बाद आर्थिक वृद्धि भी देखी गई थी, जो कि 2016 में 12.5% के दर से ईरान की इकोनॉमी बढ़ी थी। लेकिन 2019 में जब अमेरिका को पता चला तो पाबंदी लगाए जाने के बाद ईरान की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई। इस दौरान जब भारत ने ईरान से तेल खरीदना जारी रखा तो एक अमेरिकी अखबार ने लिखा कि भारत मुल्लाओं यानी ईरानियों का आखिरी दोस्त या उम्मीद रह गया है। इराक पर भी अमेरिका आर्थिक प्रतिबंध लगा चुका और ये तब हुआ था जब 1990 में इराक ने कुवैत पर हमला किया था और इसका उद्देश्य था खतरनाक हथियारों से कुवैत पर हमला करना इराक बंद कर दे। और पाबंदी के बाद इराक में बेरोजगारी और महंगाई दोनों बेहद तेजी से बढ़ी और 13 साल बाद यूनाइटेड नेशन ने इराक पर लगाई गई पाबंदी को हटाने का फैसला किया। भारत भी अमेरिका की पाबंदी से अछूता नहीं है। साल 1998 में जब परमाणु परीक्षण कर दुनिया को भारत ने चौंका दिया था, तब अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने भारत से अपने राजदूत बुलाए और साथ ही भारत पर कई तरह के इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए। 2001 में अमेरिका में जॉर्ज बुश की सरकार बनने के बाद अमेरिका ने भारत पर लगाए गए आर्थिक पाबंदियों को हटाया था। भारत को 142 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ पाबंदी की वजहों से और भारत कई बार इससे पहले भी अमेरिका की पाबंदियों का जवाब दे चुका है। 1964 की बात है, जी हाँ, अमेरिका से भारत आने वाले अनाज पर वहाँ की सरकार ने पाबंदी लगा दी। शास्त्री जी ने सप्ताह में एक दिन उपवास रखने की बात की, लेकिन अमेरिका से अनाज नहीं लिया। अगली फसल आने के बाद देश में फिर से अनाज की कमी दूर हो गई और इसके बाद 1971 में भी इंदिरा गांधी की सरकार ने बांग्लादेश की आज़ादी के लिए सेना भेजने का फैसला किया। इसके बाद अमेरिका ने 14 दिसंबर 1971 को सैन्य वापसी की मांग करते हुए यूएन में भारत के खिलाफ एक प्रस्ताव लाया था। अमेरिका के खिलाफ भारत का साथ देते हुए सोवियत रूस ने प्रस्ताव को वीटो के जरिए खत्म कर दिया। जी हाँ, अमेरिका ने प्रस्ताव के पक्ष में भारत के खिलाफ वोट किया था। उस वक्त अमेरिका ने भारत पर हमले के लिए अपने साथ में बेड़े को भेजा, जिसके जवाब में रूस ने भी भारत के समर्थन में अपनी नौसेना को उतार दिया था। इसके साथ ही अमेरिका ने भारत को पाबंदियों की धमकी दी। इस दबाव के बाद भी भारत नहीं झुका और बांग्लादेश आज़ाद हुआ। तो ये कई दफ़ा है जब भारत ने अमेरिकी इकोनॉमिक सैंक्शंस को झेला है और अभी ताज़ा हालात में जब कहा यह जा रहा है कि अमेरिका युद्ध के दरमियान भी 43% ज़्यादा तेल खरीदा है, तो जाहिर तौर पर अमेरिका का दोहरा चरित्र पूरी दुनिया में उजागर हुआ है और यही वजह है कि भारत अपनी विदेश नीति को तटस्थ रखे हुए और एक बार फिर अमेरिकी दबाव में नहीं आ रहा है। तो फिलहाल राष्ट्रशास्त्र में इतना ही। आप बने रहिए TV9 डिजिटल के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।